प्ले कर दूं तो एक दो स्टेप्स दिखाएंगे आप हमारे अब आप मेरा साथ देगी तो मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर। खुद इतना यंग लगती है, आप क्यों? अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, मैं पीसीआर से कहूंगी यहाँ पर प्लीज सॉन्ग प्ले कर दे जी करदा। अरे नहीं, ये मुझे नहीं जानते हैं ठीक से, ये मुझे पर्सनली ठीक से नहीं जानते। Nobody has seen me dancing yet. हाँ सब बोल रहे हैं। मैं चाहूंगी नहीं इनको नाचना होगा अभी। मैं अकेले नाचूंगा तो थोड़ा तो। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ ज्यादा नहीं करूँगा जो आपका मुझे। क्या बात है। Please, I'm very shy. Thank you. क्या भी मैं चाहूंगी आप? मैं दूसरा करता हूँ। सॉन्ग गाना शुरू ही नहीं हुआ है, इसको आगे जाना है। अच्छा बदलापुर की स्टारकास्ट से ही जान लेते हैं कि फिल्म कितनी एंटरटेनिंग और कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं वरुण आपके पास आना चाहूंगी। वरुण, फिल्म के बारे में तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी किस तरह का आपका कैरेक्टर रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, यामी से भी जानूंगी, नवाज से भी जानूंगी, लेकिन ये जरूर हमें सुनने में आया है कि आपकी मम्मा थोड़ी सी ट्रबल्ड है इस फिल्म को लेकर। ऐसा लग रहा है कि शायद आप मम्मा को बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते ये फिल्म, कुछ परेशान है? नहीं, परेशान इसलिए है क्योंकि मैंने इनको पिक्चर दिखाई नहीं अब तक, और पिक्चर रिलीज को आ रही है एंड मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में इतनी बातचीत हो रही है पिक्चर की आजकल, क्योंकि बज़ काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि फ्राइडे को लग रही है फिल्म। तो उन्होंने बोला कि अभी दिखा भी दो, एटलीस्ट मैं देख लूँ पहले, लोगों को देखने के पहले। हम लोग ने कल ही क्रिटिक्स के लिए स्क्रीनिंग रखा था एंड वी गॉट रियली गुड रिव्यूज, 4 स्टार तक मिले हम लोग को ऑलरेडी। सो शी इज अपसेट बिकॉज ऑफ दैट कि मतलब क्रिटिक्स को दिखा दिया मुझे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी तीन हीरोइंस के साथ रोमांस कर रहे हैं, काफी इंटीमेट सीन्स है? आपने कुछ ये भी कहा था कि आप चाहते हैं बच्चे ना देखें इस फिल्म को। ऑब्वियसली अगर ए रेटिंग मिल रही है तो मैं थोड़ी ना लॉ के खिलाफ जाऊंगा और बोलूँ कि गलत काम करो। मेरे पिताजी हमेशा जोक करते और बोलते कि स्कूल में तो कभी ए मिला नहीं, चलो पिक्चर में मिल गया तो चलो पिक्चर में मिल गया ए रेटिंग, तो चलिए अच्छी बात है। यामी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से प्रमोशंस हो रहे हैं फिल्म के, तो हमने ये भी सुना है कि आप काफी कॉलेजेस में भी गए हैं, वहां पर भी वरुण की फैन फॉलोइंग काफी है और लड़कियां इनके पीछे पड़ जाती हैं, कुछ दिक्कत आती है ऐसे में? नहीं, मुझे इनका कभी हम लोग को पर्सनल बॉडीगार्ड बनना पड़ता है, इनको खींचना पड़ता है, चलो बट बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर वरुण एंड आई थिंक दिस फिल्म, जहाँ तक कि बदलापुर की बात है, आई थिंक इस तरह की फैन फॉलोइंग ऐसी नहीं बन जाती, काफी मेहनत के बाद बनती है। सो आई थिंक दिस फिल्म इज गोइंग टू इवन टेक हिम इवन वे हायर एंड ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 20th Feb। लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए, मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद झल्ली कर दे सीना मेरा, झल्ली कर दे सीना मेरा, झल्ली कर दे सीना मेरा, सारे सारे मेरा जी करता, मेरी गरिया मेरा जी करता, मेरा जी करता, मेरी गरिया मेरा जी करता। जी बिल्कुल, चलिए नवाज आपके पास आना चाहूंगी। फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका, इसके बारे में जरूर जानूंगी, लेकिन हुमा कुरैशी के साथ एक बार फिर से आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है हुमा कुरैशी के साथ किस तरह की केमिस्ट्री रही है, और यामी गौतम ज्यादा आपकी फेवरेट है या हुमा? देखिए, हुमा के साथ जो मेरा ये दूसरा काम था, और बहुत आप एक दो काम कर लेते हैं एक्टर के साथ तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो था। यामी के साथ ही पहला काम था, और चूंकि यामी के साथ ज़्यादा सीक्वेंस नहीं, लेकिन जितने भी थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन्स हैं,
तो वो ऐसे सीन्स थे कि अगर कोऑर्डिनेशन ना होता तो वो शायद बहुत मुश्किल हो जाता, और वो सीन जो है लाइक बिगनिंग में है। तो और इस फिल्म में जैसे कहा जा रहा है कि डोंट मिस द बिगनिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्वेंस इन द फिल्म। चलिए फिल्म के बारे में भी अब आपसे जान लेते हैं। वरुण, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले बदलापुर ही क्यों, ये टाइटल ही क्यों, क्या है इसका इसमें बहुत खास? आसान आंसर है, क्योंकि बदलापुर महाराष्ट्र में एक जगह भी है जहाँ 4 ट्रेन आके अपना रूट बदलती है। तो बदलापुर एक जगह है, बदलापुर एज इन रिवेंज जो होता है, और बदलापुर एज इन चेंज, बदलाव। तो ये तीनों चीज हमारे फिल्म में है। मैं और नवाज बदल जाते हैं पिक्चर में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक अच्छा इंसान बुरा इंसान बन जाता है और एक बुरा इंसान अच्छा इंसान बन जाता है। अच्छा। एंड दैट्स द थीम, दैट्स आई मीन रिवेंज के ऊपर फिल्म है, बट एक्चुअली इट्स अबाउट चेंज, लाइक हाउ एंजल बिकम्स अ डेविल एंड डेविल बिकम्स एन तो कुछ एंजल। लाइट डालना चाहेंगे इस पे, कौन अच्छा बन जाता है, कौन बुरा वो बन जाता है? अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो फिर 20 फरवरी को आप आके पिक्चर नहीं देखेगी। एंड एंड क्योंकि थ्रिलर है, हमारे डायरेक्टर ने कहा है हम लोग ये छोटे छोटे क्लूज नहीं देना चाहते। यामी का भी ज्यादा लोगों को रोल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट ऑब्वियसली श्रीराम राघवन की फिल्म है तो एक नॉर्मल लड़की तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ होगा। चलिए, वैसे भी नॉर्मल लड़की नहीं है, हमने हाँ, इनकी वो एक्टिंग देखी है तो बहुत ही अच्छी इन्होंने एक्टिंग की है, और फिल्म्स भी आपकी देखी है, बहुत बेहतरीन रहा है आपका प्रदर्शन। इस फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगी, किस तरह का आपका किरदार रहा है इस फिल्म में? जैसे अभी वरुण ने कहा बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, पर मेरे किरदार का नाम मीशा है और मैं वरुण की इसमें वाइफ का रोल निभा रही हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही, जिसे संक्षेप में बोलते हैं कि ये भी दिखाया है कि हमारी शुरुआत कैसी हुई रिलेशनशिप की। एंड आई थिंक इसमें जो खूबसूरती यही है दैट गोज कैरेक्टर रघु एंड मीशा, दे गो डाउन अ सर्टेन जर्नी फ्रॉम सर्टेन एज of teenagers to the current age, and क्या the bonding is so strong between them कि जब वो अगर जिस तरह का कोई हादसा होता है रघु की लाइफ में मीशा से रिलेटेड, तो it just that is what changes, that is the whole बदला and the बदलाव what happens next. ले लूं बलाए बलाए तेरी, दे दूं दुआए दुआए, ले जा तू अब की बारी, सांसें अब है हारी हारी हारी। नवाज, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का बदलाव आया है इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में अगर देखा जाए तो संजीदा किरदार के लिए आप आमतौर पर जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक हत्यारे के किरदार में नजर आ रहे हैं, लोगों को डराने आ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने इससे पहले जो किरदार उसमें हत्याएं नहीं की, बस एक में की थी। वो उसने एक्चुअली उसमें इतनी ज्यादा हो गई थी तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद हर पिक्चर में हत्या करेगा ये। अच्छा। लेकिन इस फिल्म में तो कुछ ऐसा आप कर रहे हैं। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं तो है, फिल्म में और सारी बहुत- किलिंग्स जो है वरुण ही कर रहे हैं। अब ये तो आपको 20 को आके पता चलेगा कौन किलिंग कर रहा है कौन क्या कर रहा है। प्रोमो से तो कुछ ऐसा क्योंकि लगता है। थ्रिलर है, लाइक वी सेड, एंड मैं बोल रहा हूँ रोल रिवर्सल की तरह, क्योंकि अभी रिलीज तक आ गए हम लोग, तो थोड़ा बहुत आई कैन गिव यू, बट डेफिनेटली जो फिल्म का टैगलाइन है डोंट मिस द बिगिनिंग, क्योंकि फिल्म के जो 5 मिनट है बिगिनिंग वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फिल्म समझने के लिए। एंड इसका जो एंडिंग भी है, हमारे पास 3 एंडिंग्स थे इस पिक्चर के लिए, और मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीराम राघवन ने सबसे रिस्कीएस्ट एंडिंग चूज किया है, क्योंकि हम लोग ने इस फिल्म में वी नॉट हेल्ड बैक। हम लोग ऑडियंस की जो इंटेलिजेंस है वो डाउट नहीं कर रहे। हमारी जो इंडियन यूथ है, जो इंडियन ऑडियंस है, बहुत इंटेलिजेंट है और इस तरीके की फिल्में समझ सकती है। वरुण, आपसे जानना चाहूंगी, फिल्म के लिए जेल में भी जाना पड़ा था आप लोगों को, शायद जेल का खाना भी चखा था आप लोगों ने, तीनों गए थे साथ? नहीं, आई थिंक मैं और नवाज ने जेल में शूटिंग की थी। इन्होंने सबसे ज्यादा की है नासिक जेल में विद रियल क्रिमिनल्स, और 2-3 बार खाना भी खाया उधर का। इन्होंने तो बहुत क्या क्या काम किया सर आपने? मैं काफी काम किए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे काम होते हैं ना, जैसे चेयर भी बनाई जाती है वहाँ पे, कारपेंट्री का काम होता है, खेती बाड़ी भी की जाती है, और लोहे का भी काम किया जाता है, खाना बनाया तो जाता आपने है, सारे काम किए? सारे काम किए। और किचन तो वहाँ पे इतना साफ रहता है कि 5 स्टार होटल में भी नहीं होता इतना तो आपको लगता है कि 5 स्टार से बेटर तो फिर अगर यहीं पे मैं 2 महीने तो रह वाइफ- सकता हूँ वहाँ पे। 2 महीने रह सकते हैं जेनुइनली आप? बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया जेल। वो जेल नहीं, वो एक तरह से सुधार गृह है एक्चुअली, जहाँ कैदियों को सुधारा जाता है। अच्छा। तो हर चीज का माहौल इतना अच्छा बना के रखते हैं वहाँ, इतना डिसिप्लिन हो जाते हैं वहाँ पे लोग। नवाज को तो मुझे लगता है जेल में रहना बहुत ही पसंद आया, 2 महीना ये रह सकते हैं, आप कितना टाइम रह सकते हैं वरुण?
मुझे पता नहीं, पर मैं जिस तरीके से मेरा घर था बदलापुर में, जिस तरीके से मेरा घर है इगतपुरी में बनाया था हम लोगों ने, अच्छा। वो एक जेल ही था और जेल में ही रहना था 1 महीने के लिए, और खाना वाना भी वेज था, और जिस तरीके से रहते थे, बातचीत होती थी, बहुत कम, बहुत अकेलापन था उस दौरान, और वो सब फिल्म में दिखाई देगा। पर फिल्म का जो टोन है बहुत एंटरटेनिंग है। जितने भी ओकेजन्स में और नवाज भाई मिलते हैं और भिड़ते हैं पिक्चर में, तो बहुत एंटरटेनिंग स्लिक पिक्चर बनी है। अच्छा, लेकिन वरुण, ऐसा नहीं लगता है कि आपने जिस तरह की अभी तक मूवीज की हैं, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो गई, या इससे पहले भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने की, तो काफी यूथ को अपील करती है, चॉकलेटी टाइप है। हाँ, तो इस टाइम नहीं लगता है वरुण इज कमिंग एज द नेक्स्ट बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड? आई थिंक यूथ को भी वही चाहिए। जितना मुझे पता है अभी तक कि आपका कैरेक्टर है, आप वरुण की जिस तरह से रघु ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसकी वाइफ का रोल आप प्ले कर रही हैं, तो एक टाइम पर मर्डर हो जाता है, रॉबरी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो कुछ टाइम के लिए आपका कैरेक्टर है या ये आगे भी प्रोलॉन्ग करता है? मैंने मर्डर तो बोला ही नहीं है, मैंने कहा कोई हादसा हो जाता है। हादसा हो जाता है? अच्छा चलिए, हादसा हो जाता है। कोई हादसा हो जाता है। आई थिंक एज एवरीबडी सेड, इट्स अ थ्रिलर फिल्म। थ्रिलर का मजा ही सस्पेंस में है। तो अगर वही सब अगर हम अभी बात कर देंगे तो इसका मजा नहीं रह जाएगा। वी रियली वांट पीपल टू कम ऑन 20th Feb एंड एक्सपीरियंस बदलापुर। वी कैन गारंटी इट्स समथिंग जो काफी टाइम तो लोगों को याद रहेगी ये पिक्चर, क्योंकि जिस तरह की इसकी कहानी है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह का एक पेस है फिल्म का, और एक एजी सिनेमा जिसकी आजकल बहुत रियलिस्टिक सिनेमा, जो आई थिंक लोग आज वरुण से देखना चाहते हैं, रियलिस्टिक चीजें जो बहुत रियल हो। एंड आई थिंक एक रियल आदमी की कहानी है रघु। वरुण, आपने कुछ ऐसा भी कहा था कि जब यामी विदाउट मेकअप होती बहुत है, खूबसूरत एक्चुअल लगती रियल होती है Real जब, beauty तब है। बहुत खूबसूरत लगती है। तब मतलब अभी भी खूबसूरत लग रही है, बट मेकअप के बिना तो और भी खूबसूरत लगती है मेरे साथ। अच्छा, नवाज को Genuinely। कौन ज्यादा खूबसूरत ये भी बहुत लगता है? खूबसूरत है। ये भी बहुत खूबसूरत है। वर्ल्ड कप के लिए आपको क्या उम्मीद है इंडियन टीम से? और डेफिनेटली आई थिंक जो फॉर्म जैसे चल रहा था पाकिस्तान के साथ, आई थिंक बहुत उम्मीद है अभी। और इसके पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी, इंडिया ने एक भी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बट आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान, आई मीन आई हैव फुल होप कि अभी इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बट साउथ अफ्रीका इज द रियल टेस्ट। अच्छा ठीक है, यामी आपकी क्या विशेष है इंडियन टीम के लिए? इनफैक्ट 15 को हम लोग प्रमोशन भी कर रहे थे, बट वी मेड श्योर कि हमने मैच, वी वॉच द मैच एंड वी वर वेरी मच फॉलोइंग इट अप। एंड जब जीत गए तो आई थिंक हमारी खुशी जो थी चौगनी हो गई। वी वर वेरी हैप्पी एंड वी बीन सेइंग इट एवरीवेयर, वी बीन हियरिंग इट एवरीवेयर दैट वी वोंट गिव इट बैक। नवाज, आपकी तरफ से वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम को कोई विशेष? चाहता हूँ वर्ल्ड कप लेके आए बस। अच्छा, इनका बहुत थ्योरी है सर, वो थ्योरी बता। कौन सा? मैच नहीं देखने का। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या हुआ था आप मेरे ऐसा साथ भी करते पिछले, हैं? हाँ नहीं, पिछली बार क्या हुआ, मैं जितने भी मैच देखे मैंने, तो उसमें इंडिया हार गई। ओहो। तो मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया अब देखूंगा ही नहीं मैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो तो जब है नहीं देखा तो दाद- जीत गई। नहीं, एक्चुअली मैंने उस दिन सुबह में ट्वीट भी किया था कि विराट कोहली एक बड़ा स्कोर मारेंगे, अच्छा, एंड एक्चुअली वही हुआ, विराट का 100 हो गया। सो थोड़ा तो मुझे भी आप क्रेडिट दो। बाबा वरुण। नहीं, बट आई जस्ट होप कि मतलब साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से रियल टेस्ट है, हाँ। क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग टीम है। एंड अगर कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा स्पेशली इफ दे गेट इनटू फॉर्म, देन दैट मींस कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ रियल थ्रेट टू एवरी अदर टीम। और आपसे मैं अगर बात करूं स्टंट्स की, यहाँ पर अगर मैं बात करूं Action। तो लाइव शूट हुआ है, लाइव लोकेशंस पर शूट हुआ है, स्टंट्स भी कहा जा रहा है ज्यादातर खुद ही किए हैं आपने? आई थिंक जो इंटायर एक्शन था इस पिक्चर में, श्रीराम को बहुत रियल चाहिए था और ऑलमोस्ट कांटेक्ट चाहिए था। तो काफ़ी लोगों को चोट लगी है, जैसे एक हो गया जेल के अंदर एक्शन हुआ, या फिर हम लोगों ने एक घर के अंदर, मैंने और नवाज का किया था, जहाँ उन्होंने मुझे चोक किया था 30 सेकंड्स के लिए। एक जगह उनको चोट लगी थी, विनय पाठक का आर्म फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, पहले बैंक रॉबरी के एक सेक्शन में उनको पैर पे चोट लग गई थी विनय पाठक को भागते हुए मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं सबको चोट लगी है इस पिक्चर में, क्योंकि बहुत रियल। और जिसको मतलब यहाँ पे नहीं, उसको दिल पे लगी। दिल पर चोट लगी। नवाज, आपको किसी तरह की चोट लगी? आपने भी कुछ ऐसे स्टंट्स किए हैं मूवी में? हाँ, हम लोगों ने हाँ, किए ना साथ में अच्छा। स्टंट किए, तो उसमें काफी पहला भी जो सीन है, ओपनिंग सीन है, उनका वरुण के शायद बाल भी जल गए थे, मैंने सुना था ऐसा। हाँ, जो गाना जी करदा कर रहे थे, तो उसमें मेरे को बोला गया था कि ये कोल्ड पायरो है। तो चलो, तो कोल्ड पायरो मतलब आग जैसा ऊपर से गिर रहा है और जलते नहीं है इंसान। तो मैं चला, थोड़ा चटका वटका पड़ा, एक मैं निकल गया। ऐसे अरे यार ये ज्यादा कोल्ड नहीं है, इसको कोल्ड करो। मेरे को लगा कोई स्विच होगा ऐसे। सेकंड टाइम तो अरे यार ये तो आग की तरह ही गिर रहा है, और मैं पूरा ये बाल जल गए ऊपर से। बहुत झूठ बोला था।